भारत में कोरोना संक्रमण के मामले नवंबर के मध्य में चरम पर रह सकते हैं। आईसीएमआर की एक कथित स्टडी में इसका खुलासा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि यह खबर गलत है और उन्होंने इस संबंध में कोई स्टडी नहीं की है। आईसीएमआर ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। इस संबंध में आईसीएमआर ने एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई स्टडी नहीं की। आपको बता दें कि इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आईसीएमआर ने एक स्टडी की है जिसमें कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के मामले अक्टूबर माह की शुरुआत तक बढ़ते रहेंगे। स्टडी में कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते भारत में कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंचने की समय अवधि 34 से 76 दिन आगे बढ़ चुकी है। इसके अनुसार यदि लॉकडाउन नहीं होता तो देश में कोरोना के मामले जुलाई के मध्य में चरम पर होते, लेकिन अब ये नवंबर के मध्य में चरम पर जा सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पीजीआई चंडीगढ़ और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर यह स्टडी की है। इसके अनुसार भारत में लॉकडाउन के बाद जब से इकोनॉमी को फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है, तब से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत में कोविड-19 का मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर प्रति 1000 पर 1.6 मौत का है, जबकि आईसीएमआर कहता रहा है कि भारत में प्रति लाख मृत्यु दर 0.59 और प्रति लाख कोरोना केस आने की दर भी दुनिया में सबसे कम है। इस संबंध में आईसीएमआर ने 11 जून को 2 ट्वीट भी किए थे और इसके निदेशक बलराम भार्गव ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन कथित रिपोर्ट में आईसीएमआर के हवाले से कहा गया है कि मौजूदा आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सिर्फ सितंबर के तीसरे हफ्ते तक भर जाएंगे। ऐसे में मौजूदा प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को 60% तक प्रभावी बनाने का प्रयास नवंबर तक पूरा हो सकेगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों में इस बात को लेकर चिंता है कि दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर पहले से ही अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं और अभी बेड और वेंटिलेटर्स की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक इसी रफ्तार से दिल्ली में केस बढ़ते रहे तो जुलाई के अंत तक राजधानी में 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली में जून के अंत तक ही करीब 1 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे और उसे 15,000 बेड की जरूरत होगी। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी और कंटेनमेंट जोन के हर पोलिंग बूथ पर टेस्टिंग की सुविधा दी जाएगी। केंद्र ने दिल्ली में बेड की कमी को दूर करने के लिए 500 रेल कोच देने का भी ऐलान किया है, जिसमें मरीजों को आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।